चुनावी रण में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों के इरादे, देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा खबरें जानने का, तो डालते एक नजर। मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने कहा है कि एक बार आप मुझे इस क्षेत्र से सांसद के रूप में चुन लें, फिर मैं इस क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाऊंगा और उसके अनुसार काम किया जाए। ये बात तो देखिए, पहले तो ये पता करना तब शुरू होता है जब हमें ये पता लगेगा कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। अभी पहला यह है कि हम पहले चुनाव में कंटेस्ट कर लें। एक बार हम जब आप हमें सांसद बना के भेज देंगे तब फिर हम देख लेंगे कि यहाँ क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसके हिसाब से काम किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार किसानों को मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी चरण सिंह को इस सम्मान प्राप्त होना न केवल अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव है। बहनों और भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसीलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब के उन मूल्यों और उन आदर्शों को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो रहे हैं। अलीपुरद्वार के जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी की गारंटी जीरो है, आज तक कुछ भी नहीं किया है। जहां 2 बार भाजपा जीती है, चाय बागान के 10 लाख मजदूर का खाना बंद कर दिया गया था, तो लोग हमारे पास आए थे, हमने 10 लाख मजदूरों की मदद की और हम खुद 50 दिन का काम बना रहे हैं। बीजेपी का गारंटी जीरो। आज तक कुछ किया है? 10 साल बीजेपी जीता है, एमएलए जीता है, एमपी जीता है नॉर्थ बंगाल से। चाय बागान का 10 लाख मजदूर का खाना बंद कर दिया था, पट्टा लेना बंद कर दिया था। हमारा सरकार वो लोगों का साथ, परसों वो लोग हमारे पास आया, कल मैंने खुल दिया, कल से मैंने बोल दिया आप लोगों ने आपका पत्ता लेंगे। 10 लाख मजदूर को हम हेल्प कर दिया। 100 दिन का काम पे लिए कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद 50 दिन का काम बना दिया। उसका नाम है कर्मश्री चल रहा है, आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा, गवर्नमेंट रुपया देगा हमारा सरकार, ये हमारा बजट में कर दिया। आवास योजना में 11 लाख बाड़ी हम इलेक्शन के बाद इसको रुपया आपको दे देंगे, जैसे आप कर सके। और अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार में जिसको सब चला गया दुर्योग में, उसको लिए भी हमने लोग इलेक्शन कमीशन को लिखा है परमिशन देने के लिए। अगर इलेक्शन नहीं होता तो 1 सेकंड में मैं कर देता। इलेक्शन का टाइम है, बातों बातों पर परमिशन लेना पड़ता है। और कैसे परमिशन लेना पड़ता है?
बीजेपी जो बोलता है वही होता है। दिस इज टू मच अनफॉर्चुनेट। 5 दिन पहले लेटर लिखा, अभी तक नहीं क्यों रिप्लाई आया? तुमको तो रुपया भी नहीं देना पड़ता है, টাকাও তো তোমরা দিচ্ছ না। আজকে আপনারা বলুন তো বন্ধু, राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुरू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि जो काम अब तक हुआ है वो ट्रेलर है, जो मोदी ने किया है वो तो एपेटाइजर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। अब बहुत कुछ करना है, जहां बहुत सारे सपने हैं, जहां हमें देश को बहुत आगे ले जाना। काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चुरू में बता देता हूं। बता दूं? देखिए, जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2, 3, 4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे? ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला चुनाव है। एक तरफ एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता है। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। ताजा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।